कोरोना की तरह ही एक समय ब्रजमंडल वृंदावन एवं समस्त जगह पर प्लेग नाम की बीमारी फैली थी। उसी समय पर श्री गिरिराज जी की तलहटी में श्री गोविंद कुंड पर श्री दुर्लभ दास नाम के बाबा रहा करते थे। श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी के श्री चरणों में सदैव सदैव लीन रहना और नाम जप करना, उनके हाथ से माला कभी नहीं छूटती थी। मनोहर दास बाबा भी श्री गोविंद कुंड पर ही रहते थे। दुर्लभ दास बाबा एक तट पर और मनोहर दास बाबा दूसरे तट पर। मनोहर दास बाबा पर श्री जी ठाकुर जी की इतनी बड़ी कृपा थी कि उन्हें पहले ही पूर्वाभास हो जाता था कि क्या घटना होने वाली है, किसके साथ क्या होने वाला है। यदि कोई व्यक्ति उनके पास कोई भी समस्या लेकर पहुंचता था तो समस्या का हल भी मनोहर दास बाबा के पास होता था। जैसा कि वृंदावन दास बाबा लेकर पहुंचे थे और 3 दिन के बाद उनका जो निश्चल अंगूठा था वह फिर से भजन करने लगा था। तो महाराज, वही समय की बात है कि दुर्लभ दास बाबा अपने नित्य नाम जप के काजे विराजे और मनोहर दास बाबा गुफा में जाके अपनी जो नाम जप है या जो भी श्री ठाकुर जी श्री जी की कृपा से वो करते थे, वो अपनी गुफा में जाकर करने लगे और तट पर विराजमान श्री दुर्लभ दास बाबा अपने भजन में लीन हो गए। वही समय कहा भयो कि एक बड़ी ही धूम्र वर्ण की एक प्रकांड मूर्ति श्री दुर्लभ दास बाबा के सामने प्रकट है गई महाराज, और बाबा के चारों ओर घूमने लगी। बाबा ने बड़े शांत भाव से पूछी, भैया कौन है, काय को मेरे चारों लंग ढूल रहे हो, है कहा है वो। बाबा ने कही। अब बाबा के पूछने पे वह मूर्ति ने उत्तर दियो कि मैं काल दूत हूं, तो मैं लेवे आया हूं। बाबा हंस पड़े। अरे भैया चल, बढ़िया है, कम से कम तू आयो तो सही। चले ले चल मुझे, अब बहुत दिन आए गए, ठाकुर जी तो दर्शन देना आ रहे जाते, बढ़िया तो अब तू ले ही चल। अब भैया बड़े भाव थे, बड़े शांत भाव थे, बाबा ने ऐसा उत्तर दियो। लेकिन जो वो मूर्ति प्रकट हुई थी, जो छाया प्रति बाबा को दिख रही थी, वो कहने लगी, पहले अपने नाम जप छोड़ो, तभी तो मैं ले जा सकूं तुम्हें। जब तक तुम नाम जप ना छोड़ोगे, मैं आपको स्पर्श तक ना कर सकूं। अब बाबा कहने लगे, देख भाई, तो ले जाना हो तो ले चल, लेकिन यार नाम जप है तो मैं ना छोड़ूंगा। बाबा अपनी बात पर अड़िग रहे। अब तुम ऐसे ही ले जा सके तो ले चल। जैसे ही बाबा ने ये बात कही तो वो जो छाया प्रति थी वो वहां से अप्रकट हो गई। अब अप्रकट होने के बाद में बाबा के मन में बड़ी व्याकुलता की, ऐसो कैसे, कहा भयो। जैसे ही मनोहर दास बाबा गुफा से बाहर निकल के आए तो दुर्लभ दास बाबा उनके पास पहुंचे। उन्हें पूछी कि ऐसे ऐसे मेरे संग आज घटना घटित भई। तो मनोहर दास बाबा ये पहले ही पतो ही। तो मनोहर दास बाबा कह रहे कि भैया ये तेरो मृत्यु योग हो, जो नाम जपते टल गयो। श्री जी ठाकुर जी की बड़ी अत्यंत कृपा है, जब तू नाम जप कर रहे हो और तभी काल तेरे पास आयो। अब नाम जप के कारण तेरी आयु में भी वृद्धि है गई है, और जो तेरा मृत्यु योग हो, जो काल तेरे समक्ष आयो, वो चलो गयो। तो भैया नाम जप की बड़ी महिमा है, और ये जो भी बात इस समय हो रही है, ये सत्य घटना है। नाम जप के बिना इस कलयुग में आपकी नैया को कोई पार नहीं लगा सकता है। आयु वृद्धि होगी, जो आप चाहेंगे वो मिलेगा, लेकिन नाम जप कीजिए। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो भैया सुमिरते रहिए, जपते रहिए, भजते रहिए, नाम जप में डूब जाइए महाराज। श्री ठाकुर जी श्री प्रिया जी आप पर कृपा बनाए रखें। राधे राधे।